जैसे कथा आती है कि नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहां कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना,
जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को कृतार्थ, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं प्रिया केसरी, कहीं बैठी हो प्रिया केसरी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो पीछे कहीं बैठी हो नहीं दिख रही हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र आप ले सकती हैं। मैं प्रिया केसरी, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, आ जाओ पीछे से, आ जाओ बेलपत्र ले। मैं प्रिया केसरी वाराणसी काशी से आई हूँ। मेरा निज घर लंका BHU नासिरपुर सुसुवाही की निवासी हूँ। पिछले 1 साल से मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे। उनको अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी से वो जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी है ये अप्लास्टिक इमोनिया, एक बीमारी ऐसी है जिससे मेरे पिताजी बहुत जूझ रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि जवाब सा हो गया। फिर मेरे कृपा हुई, मेरे भाई कुबरेश्वर धाम आए और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए। रुद्राक्ष लेकर गया और उसे गलाकर बाबा का जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर पिताजी को पिलाने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। आज बाबा की कृपा से उनको जैसे ही आराम मिला, हमने बाबा से विनय करी थी, तो पूरा परिवार आज बाबा का दर्शन करने और उनको धन्यवाद देने के लिए आया है कि हमारे पिताजी को उन्होंने ठीक कर दिया। एक ऐसी बीमारी से ठीक कर दिया जिसको समझना ही मुश्किल था। गुरुदेव, अप्लास्टिक इमोनिया नाम की ये बीमारी से हमारे पिता ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और अच्छा है। गुरुजी, मैं आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो, कटनी मध्य प्रदेश से आप ही हैं? आ जाए, आ जाए। मेरा नाम है आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा, आपकी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुजी, मैं आपकी कथा निरंतर 6 वर्षों से सुनती आ रही हूं। मेरे 4 पंडाल हो चुके हैं कथा सुनने में। माँ बधाई आपको, ये 5वां पंडाल हो गया आपका कथा सुनने में। तो 4 पंडाल मेरे कथा में हो गए। मैं कुबरेश्वर बाबा के सभी धार्मिक कर्मों में, जैसे भी महादेव की होली होती है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, बाबा का दीपावली के बाद का जो खजाना होता है, ऐसे जितने भी बाबा के त्यौहार होते हैं, मैं सारे त्यौहार यहीं पर मनाती हूँ, कुबरेश्वर धाम पर ही। बधाई आपको जी, बहुत बहुत। हमें मालूम नहीं था, आप आते रहे हैं। दीपावली भी मैं यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव
मैं आपको क्या कहूं, अपने पिता का घर समझ कर आती हूं। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था। पुत्री, मैं कहाँ जाऊं? संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता दे, मैं किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया, और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में बेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैले? अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूं, पति भी नहीं है साथ में, आप नहीं संभालोगे, कौन संभालेगा बाबा? तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना। 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती, हाथ लगाती भूमि पर, जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कह देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी, और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है, और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेती सांस तेरी। पहले लंका वाले बतान क्या करूं मैं, राखों के डेरे का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बाबूजी को अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी हो गई थी, जो बीमारी डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, बहुत परेशान रहते थे, उससे जूझते रहते थे। आज शिव जी की कृपा से बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पवित्र कथा कह रही है कुबरेश्वर धाम की पवित्र धरा से। भगवान शिव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक होती है सहन शक्ति और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति। और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि वो सोचता है कि मैंने जो करा बस वो श्रेष्ठ है, बाकी का सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है। सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ। अब
दोनों का होना जरूरी है, सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखिए, एक सहन शक्ति भी रखिए और एक समझ शक्ति भी रखिए, दोनों रखिए, समझ भी रखिए हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना। और मैं साधुवाद दूंगा, आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। और बहुत अच्छे भाव से जिन्होंने भारत को, भारत के संविधान को और भारतीयों को जो संभालते हुए एक आनंद के साथ, एक ऊर्जा के साथ कार्य किया है, संपूर्ण सनातनियों को एकजुट करने का, मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर देता हूँ। बहुत 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 बधाई आपको। खूब ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितना बल और ऊर्जा आपके चेहरे पर आज नजर आती है, मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को साधुता के साथ कहता हूँ, ऐसी और ऊर्जा आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में रहे। बहुत हर हर। तो दो चीजें हैं, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति, दो। और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर सब कुछ है और सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा और आप एकदम क्रोध में आ गए, किसी ने कुछ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया। कभी कभी आप लोग समझा करो, देखा करो, जरा विचार करा करोगे कितना कितना शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिवजी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहां तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की मूर्तियां निर्माण हो रही हैं और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं, विदेशी भी। विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान हे शिव हे पार्वती मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो जान गया, जो समझ गया, उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा शिव महापुराण की कथा कह रही है, सहन शक्ति रखिए, सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सहन शक्ति, कोई कुछ बोले बोलने दो, आग लगे बस्ती में हर हर महादेव, सारी समस्या का हल।
क्या किसको रोइए। तुम सबको याद हो गया? वाह, क्या अब लगता है भाई बहन एक जैसे हो गए और मेरे जीजा उन भी अपने जैसे हो गए, दामाद उन भी एक जैसे। शिव शिव है जो जान गया एक लोटे जल की महत्वता। इसलिए हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक स्थान ऐसा बना रहे हैं जहां पर ये सारे पत्र एकत्रित करे जाएं। कोई आए पूछे क्यों साहब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने क्या दिया, कोई पूछे एक लोटे जल ने क्या दिया, उनको यह पत्र दिखाया जाए, बताया जाए, जिसके शरीर फटकर उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों का जब हल किसी के पास नहीं होता तब बाबा देवाधिदेव महादेव के पास होता है। दिखाया जाए, उसको बताया जाए, सारी समस्या का हल शंकर का एक लोटा जल हमें फल दे रहा। एक सहन शक्ति और एक समझ शक्ति, ये दो शक्तियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ये दो शक्ति, चीटा देखा है? चीटा क्या बोलते हो आपके उधर? मकोड़ा, चीटा, और भी कोई उसका नाम हो तो हमको नहीं मालूम है। मकोड़ा, चीटा काला कलर का होता है, वो चलता है। आप उस चीटे को तुम्हारे पास आए तो ऐसे ऐसे हाथ से थोड़ा उधर करो, करोगे तो वो चीटा वापिस अपने आप, फिर उधर करो फिर आ जाए, फिर उधर करो फिर आ जाए। मतलब चीटे के अंदर कितनी समझ शक्ति है, चीटे के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रहा। तुम उधर धका रहे हो, सहन कर रहा है, फिर वापिस आ रहा है। कितनी समझ है उसमें कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे माँ ने कहा कि मेरा बेटा पहली बार एग्जाम दिया, MBBS की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, बेटे ने हिम्मत हारी, आखिरी में माँ ने कह दिया फिर तैयारी कर, फिर आगे बढ़, फिर तैयारी कर। कोई तुमको डराए, तुमसे कहे तुम बीमार हो गए, ठीक नहीं होगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, तू जिंदगी में ऐसी कर्जे में रहेगा, तू पूरी जिंदगी ऐसे ही रोता रहेगा। तो शिव महापुराण की कथा और कुबेरेश्वर धाम कहता है, कोई तुमको धक्का दे रहा है, कोई तुमको ताने दे रहा है, कोई तुमको टोक रहा है, कोई तुमको अपशब्द कह रहा है, तो एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर कंकर शंकर 5 बीन कर पूजन करना। 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाना। एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। बाबा की भोजन प्रसादी पाकर लेकर खुद प्लेट में लेकर अपना भोजन कर कर अपनी प्लेट को साफ कर कर दिल से खिचड़ी प्रसाद को पाकर बाबा से विनय कर कर निवेदन कर कर उससे कहकर एक रुद्राक्ष लेकर जाना। पीछा नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, चीटे जैसा बल रखना, समझ शक्ति रखना, सहन शक्ति रखना। कोई तुम्हें पीछे धका रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ये नहीं होगा, मैं कर कर दिखाऊंगा। कोई कह रहा है मैं MBBS नहीं, तू नहीं कर पाएगा, कर कर दिखाऊंगा। कोई कहे इंजीनियरिंग नहीं बन सकता, इंजीनियर बन। कोई कहे तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकर बताऊंगा। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, विद्वान बनूंगा और आगे